Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a ray of light from denser medium strikes the plane boundary of a rarer medium at an angle of incidence I. The angle of refraction is small r if the reflected and the refracted rays are mutually perpendicular to the critical angle of the medium is. Okay. Okay, आपको critical angle of the medium बताना जब आपकी reflected and refracted ray क्या है mutually perpendicular है. Ray of light देखिए आपकी denser medium strikes the plane boundary of rarer medium. All right. ओके, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मूव कर रही है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करके बताना है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर क्रिटिकल एंगल. ओके, क्रिटिकल एंगल देखिए बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं. अगर कोई आपकी रे ऑफ लाइट देखिए डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होती है, इट बिकम्स कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस. इंटरफेस सॉरी, इट बिकम्स पैरेलल टू द इंटरफेस. इंटरफेस के पैरेलल हो जाती है, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, आपका क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. ओके, इसको अभी हम डिफाइन करते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन की सिचुएशन देख लेते हैं. ओके, ये देखिए यहाँ पर आपका क्या है, रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स द प्लेन बाउंड्री ऑफ ए रेयर मीडियम. ओके, ये आपके मान लीजिए ये आपका क्या, दिस इज द इंटरफेस है या फिर बाउंड्री बोल दे सकते हैं. ओके, बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं. जो आपकी दो डिफरेंट मीडिया, यानी कि देखिए ये आपका डेंसर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने एनडी बोल दिया, या रेडियल मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने एनआर बोल दिया. ओके, रे ऑफ लाइट क्या करे, इस पर इंसिडेंस करिए एट एंगल आई. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों कितना देर का आपको यहाँ पर आई के इक्वल देर का है. तो ये आपकी मान लीजिए आपकी दिस इज द रे ऑफ लाइट. ओके, ये आपको आई क्वेश्चन गिवन कर रखा है. ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन कर रखी है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आर. ओके, तो ये क्या करेगी, आपकी रिफ्रैक्ट करेगी. ओके, तो देखिए आपकी ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है. ठीक है, तो उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के कारण आपकी ऐसे चले जाएगी. ओके, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएगी. ओके, और ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड ओवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बोल देंगे. ओके, और देखिए और क्या बता सकते हैं, ये तो आपका रिफ्रैक्शन हो गया, और इसमें एक चीज और बोल रखी है, इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ओके, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे. ओके, ये रिफ्लेक्टेड थी, ये मान लीजिए आपके रिफ्लेक्टेड रे. ओके, ये अगर आपके रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये कौन सी रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रेज. ओके, एंड दिस रे इज कॉल्ड अवर रिफ्रैक्टेड रेज. ये आपकी क्या होगी, यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे होगी. ओके, अब यहाँ पर क्या गिवन कर रखा है, ये दोनों आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा, इनके बीच का आपका 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी देखिए रिफ्लेक्शन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बता सकते हैं, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आपका आई के इक्वल होना चाहिए. ये एंगल कितना आपका 90 के इक्वल है. ऑलराइट, इतना हम यहाँ से बता सकते हैं. अब देखिए अगर हम इसमें क्या लगा लें, स्नेल्स लॉ लगा लें. स्नेल्स लॉ देखिए क्या बताता है, एनडी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एनडी टाइम्स ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इनटू आपका देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आपका साइन ऑफ आई, इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा देखिए यहाँ पर एनआर. एनआर टाइम्स कितना आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया आपका आर के इक्वल हो जाएगा. यहाँ से हम ये बता सकते हैं. ऑलराइट, इसको देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एन डी टाइम्स साइन ऑफ आई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन आर. ओके, आर को देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, आर को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करते हैं. ओके, आर को देखिए हम कैसे रिमूव करेंगे, देखिए क्या बता सकते हैं, ये टोटल देखिए आर प्लस 90 प्लस आई, ये टोटल एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा. ऑलराइट, ये बता सकते हैं. ओके, तो यहाँ सब लिख सकते हैं देखिए आर प्लस 90 प्लस आई. ओके, ये वाला एंगल आई, और ये 90 और ये आर. ओके, आर प्लस 90 प्लस आई, ये आपका 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से हम आर को क्या लिख सकते हैं, आर को हम देखे लिख सकते हैं, ये इसको हम इस साइड ले आएंगे तो आपका 90 माइनस आई के इक्वल हो गया, तो आर की वैल्यू आपकी 90 माइनस आई होगी. तो अब आर को यहाँ पर 90 माइनस आई कर लीजिए, ऐसे पुट कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका एन डी टाइम्स साइन ऑफ आई. ओके, एन डी टाइम्स साइन ऑफ आई, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका एन आर टाइम्स साइन 90 माइनस आई कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका कॉस आई के इक्वल हो जाएगा. यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों साइन आई बाई कॉस आई. ओके, साइन आई बाई कॉस आई, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी, यहाँ से आपकी एन आर बाई एन डी के इक्वल आ गई. ओके, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई. ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए. ओके, ये तो आपने यहाँ पर से कर लिया, फाइंड आउट करके बता दिया. ओके, अब देखिए बच्चों आपको सेकंड क्या बताना है, इसको टेन आई लिख लीजिए. बेसिकली क्या लिख लीजिए, टेन आई. टेन आई कितना हो गया आपका, एन आर बाई एन डी के इक्वल हो गया. ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करके बताना है. क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखिए क्रिटिकल एंगल मैंने कहा वो एंगल होता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके कारण जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होती है, ये क्या हो जाती है, पैरेलल टू द इंटरफेस, यानी कि ये हो जाएगी. ओके, तो ये हम हो जाएगी. ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया अब आपका 90 डिग्री के इक्वल हो गया. ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री के इक्वल हो गया. दैट एंगल इज कॉल्ड अवर क्रिटिकल एंगल. ओके, तो देखिए बच्चों उस केस में अगर हम स्नेल्स लॉ यहाँ पर लगाए, तो देखिए स्नेल्स लॉ क्या कैसे लगाएंगे आप, एन डी टाइम्स साइन ऑफ आई. ओके, एन डी टाइम्स साइन ऑफ आई, ये किसके इक्वल होना चाहिए आपका एन आर टाइम्स आपका ये साइन साइन ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना 90, ये हो जाएगा आपका साइन 90 के. ऑलराइट, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ. ओके, ऐसे होगा एन डी टाइम्स साइन ऑफ आई, इट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका एन आर
साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 के इक्वल होती है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं साइन आई की वैल्यू कितनी होगी आपकी एन आर बाई एन डी के इक्वल हो जाएगी। ओके, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर आपके रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, पैरेलल टू इंटरफेस हो जाती है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ओके, तो अब इस कंडीशन में आई को आई ना लिख के क्या लिख सकता हूँ अपने आप पर साइन थीटा या फिर साइन थीटा सी या फिर साइन सी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा दिस इज अवर क्रिटिकल एंगल, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए यहाँ से सी कितना आ गया आपका, सी हो गया यहाँ पे आपसे आपका साइन इनवर्स एन आर बाई एन डी के। ओके, अब इस एन आर बाई एन डी को रिप्लेस कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं सी हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ एन आर बाई एन डी को देखिए यहाँ से रिप्लेस कर लीजिए, कितना आपका टेन आई के इक्वल है। तो ये आपका आंसर टेन आई हो जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर के आपका क्रिटिकल एंगल कितना गया, साइन इनवर्स ऑफ टेन आई के इक्वल। तो इसको अगर हम मैच करें तो ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ओके, so we can say that option B will be the right answer of this question. Okay, so this is how we can solve this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.